हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 9th पे आ चुके हैं और हमने क्लास 9 का बेसिकली ये शुरू कर दिया है चैप्टर 2, जिसमें कि हमने कि जो मैटर है हमारे अगल बगल वो प्योर हैं कि नहीं, ये वाला चैप्टर हमने बेसिकली शुरू कर दिया है। और जैसा कि आप सबको पता है मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के टाइप्स क्या हैं, ये सब हम लोग कर चुके हैं। तो आज हमें बेसिकली सस्पेंशन से पढ़ना है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा और उससे पहले आप वो कंप्लीट कीजिएगा। मतलब अगर आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं, बट स्टिल समझ नहीं आएगा क्योंकि ये चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्रुप जो एक्टिविटी 2.2 थी ग्रुप सी की, वो क्या था। एक बार मैं पहले आपको वो बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक बार एक्टिविटी 2.2 देखिए। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने क्लास को 4 ग्रुप में बांटा था, ABCD। सबसे पहले हमने कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ग्रुप ए को दिए थे, ग्रुप बी को हमने कॉपर सल्फेट के एक स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट हमने दी थी। और याद रखिएगा ग्रुप सी को हमने चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर में से आप कुछ भी ले सकते हैं ग्रुप सी को, और इन सबको पानी में प्रॉपरली मिलाना था ग्लास रॉड की मदद से। तो अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो कि बेसिकली क्या है, सस्पेंशन। ठीक है, अब देखिए कोई भी नॉन होमोजेनस सिस्टम है। होमोजेनस सिस्टम आप समझते होंगे, हमने होमोजेनस हेट्रोजेनस दोनों पे बात कर ली थी। अब वो सिस्टम जो कि नॉन होमोजेनस है, जिसमें कि प्रॉपरली वो जो आप मिक्स करेंगे वो उसमें प्रॉपरली यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा था कि जो नॉन होमोजेनस सिस्टम है जो हमें ग्रुप सी में मिला था एक्टिविटी 2.2, और अभी हम लोग देख के आए हैं ग्रुप सी में क्या था, आपने पानी में चॉक पाउडर को मिलाया था। ठीक है, तो जब लिक्विड में कोई भी सॉलिड डिस्पर्स्ड हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। अब सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डिज़ोल्व नहीं हो पाते, बल्कि वो पूरे मीडियम में ना एकदम उसी में प्रॉपरली फैले रहते हैं। मतलब समझ रहे हो, वो प्रॉपर उसमें मिक्स नहीं हो पाता। अब आप चॉक पाउडर को पानी में मिलाएंगे तो चॉक पाउडर पानी में मिक्स नहीं हो पाएगा, बल्कि उसी में तैरेगा या उसी में दिखेगा आपको, है ना। तो जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के वो आपकी आंखों को दिखते हैं, आप नेक्ड आई से उनको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी देखेंगे। अगर ये सस्पेंशन की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, हेट्रोजेनस मिक्सचर होंगे। पार्टिकल्स आप अपनी आंखों से देख पाएंगे, ठीक है, नेक्ड आई से देख पाएंगे। और जो पार्टिकल होंगे सस्पेंशन के वो क्या करेंगे, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे, फैलाएंगे। ठीक है, जब आप उनसे पास करेंगे एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। अब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। अगर आप सस्पेंशन को बिना डिस्टर्बेंस के मतलब कुछ टाइम तक ऐसे ही छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब्ड, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो उसमें नीचे बैठ जाएंगे। इसीलिए जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल होता है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। आप फिल्ट्रेशन से इनको मिक्सचर से सेपरेट भी कर सकते हैं। और जब पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे बैठ जाएं तो आपको क्या करना है, द सस्पेंशन ब्रेक। और वो फिर कोई देखा कि जब पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे सेटल हो जाएं तो जो सस्पेंशन है वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एंड वो फिर आपका लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। अब इसी में हमें आज देखना था कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो अब जो मिक्सचर ग्रुप डी में मिला था वो आपका कोलॉइड या कोलाइडल सॉल्यूशन था। तो एक बार अगर मैं आपको 2.2 एक्टिविटी का ग्रुप डी दिखाऊं तो ग्रुप डी वालों को हमने क्या दिया था, हमने ड्रॉप्स ऑफ मिल्क या फिर इंक वो दिया था हमने। ठीक है, अब वो आपका कौन सा सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन में, जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड के वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं। और ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर आप सस्पेंशन के पार्टिकल्स की बात करेंगे तो कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे होते हैं साइज़ में। और जो मिक्सचर होता है वो आपको होमोजेनस अपीयर होता है। आपको
लगता है प्रॉपरली वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली उसमें घुल मिल गया है, बट एक्चुअली जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो एक हेट्रोजिनस मिक्सचर होता है। जैसे एग्जांपल है मिल्क का, आपको लगता है कि मिल्क एक होमोजिनस मिक्सचर है, बट ऐसा नहीं है, वो हेट्रोजिनस मिक्सचर है। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स हम उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख पाते, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये किसी भी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर भी नहीं करते। ठीक है, अब ये जो स्कैटरिंग होता है बीम ऑफ लाइट का, इसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, और ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो आप इसे ना ऑब्जर्व कर सकते हैं जब एक फाइन बीम ऑफ लाइट एक रूम में एंटर करती है छोटे से होल से। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे ना छोटा सा होल है और फिर आप देखेंगे लाइट अंदर एंटर हो रही है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स दिखते हैं आपको, है ना, ये आप सबने देखा होगा। ठीक है, दिस हैपन्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर। अब आपको ये एक बार देखिए, यहाँ पे 2.3 आपको आई होप की पिक्चर दिख रही होगी, है ना। अब इसमें सबसे पहले देखिए ए जो है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। ठीक है, आप इसमें ध्यान से देखिए, इससे जो पास किया गया है। अब इसके बाद दूसरा वाला जो है वो मिक्सचर ऑफ वाटर और मिल्क है जो टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अब इसके बाद ये देखो, इसमें आपको इस फोटो में दिख रहा होगा टिंडल इफेक्ट, जब सनलाइट जो है वो कैनोपी और बहुत घना जंगल है उसकी कैनोपी से पास कर रहा है, तो वो क्या शो हो रहा है आपको, टिंडल इफेक्ट। और जो फॉरेस्ट होते हैं, मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जो कि आपका कोलॉइड के पार्टिकल की तरह काम करते हैं जो हवा में डिस्पर्स्ड हैं। अब हमें देखना है कि ये जो कोलॉइड हैं इनकी आखिर वो क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहले तो देखिए ये हेट्रोजिनस मिक्सचर होते हैं, साइज़ जो है ना इन पार्टिकल का वो बहुत छोटा है, टू बी इंडिविजुअली सीन विद अ नेक्ड आई, मतलब आप इनको अकेले अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, मतलब अपनी जो बिना किसी यूज़ के आप नॉर्मल आइज से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, कोलॉइड्स जो होते हैं वो इतने बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट जो उससे पास हो रही है, और पाथ को क्या बनाते हैं, विजिबल बनाते हैं। और ये ना अगर आप इनको कुछ टाइम के लिए छोड़ भी देंगे, दे डू नॉट सेटल डाउन, ये नीचे सेटल नहीं होंगे। तो कोलॉइड जो है वो आपका क्वाइट स्टेबल है, जहाँ पे आपने देखा था कि आपका इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सस्पेंशन, कि सस्पेंशन क्या होता है, क्वाइट अनस्टेबल होता है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर, आप ना इनको सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे आप सस्पेंशन को कर पा रहे थे फिल्ट्रेशन, जैसे आपने देखा था कि आप सेपरेट कर पा रहे थे जो मिक्सचर थे सस्पेंशन के, उनको आप फिल्ट्रेशन से कर पा रहे थे, बट इनको नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, जिसका यूज़ किया जाता है कोलॉइड पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, अब जो कंपोनेंट्स होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के, वो क्या होता है, उसमें दो कंपोनेंट्स आपको दिए गए, एक डिस्पर्स्ड फेज होता है और एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। अब देखो, जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होंगे या फिर जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होंगे किसी भी कोलॉइड में, वो क्या बनाएंगे, डिस्पर्स्ड फेस बनाएंगे, और जो भी कंपोनेंट उस डिस्पर्स्ड फेज में होगा उसे डिस्पर्सिंग मीडियम बोलेंगे। ठीक है, अब जो कोलॉइड्स है उनको भी हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। ठीक है, अब जैसे आप ना एग्जाम्पल देखो तब आपको ईजिली समझ में आएगा। अब जैसे इसमें देखो, ठीक है, ये कॉमन एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सबसे पहले देखो, डिस्पर्स्ड फेज में आपका लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम में आपका गैस है, और टाइप आपका एरोसॉल है। आपने फॉग देखा होगा, क्लाउड, मिस्ट, इन सबको देखा होगा कि इनमें जो फेज़ है डिस्पर्स्ड वो लिक्विड है, और डिस्पर्सिंग मीडियम आपका गैस है। ठीक है, वैसे ही आप इसमें देखिए सॉलिड और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस, इसमें आपका स्मोक हो गया, जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है वो हो गया। या फिर आप इसमें शेविंग क्रीम का एग्जांपल देखिए, जिसमें कि ना डिस्पर्स फेस गैस होता है और मीडियम उसमें लिक्विड होता है, और उसका टाइप होता है फोम। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग देखेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।